भैया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ट्वेल्थ क्वेश्चन से करना है जी। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून भैया। करते हैं शुरू। ठीक है जी। देखिए लास्ट 12th हुआ था शायद, नहीं 11th हुआ था, 12th करना है। तो y दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म है 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, और x दिया हुआ है t डिपेंडेंट 10 इंटू टी माइनस साइन टी। ठीक है। और डीवा बाय डी एक्स ध्यान दीजिएगा, डीवा बाय डी एक्स आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो सिंपल है सर, y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डीवा बाय डी टी। 12 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है बच्चों, 1 का 0 हो गया, लिख के क्या करोगे, माइनस एज इट इज कॉस टी का माइनस माइनस प्लस साइन टी। इधर dx बाय dt निकालेंगे आप, dx बाय dt। तो 10 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, t का 1 हो जाएगा, माइनस एज इट इज साइन टी का cos t हो जाएगा। ठीक है भैया। और डीवा वाले रिजल्ट को dx वाले से डिवाइड कर दोगे, डीवा बाय dx आ जाएगा। ऑर्डर का आप ध्यान देते हो। तो 1 डिवाइडेड बाय 2। तो डीवा बाय dt की डिवाइड की मैंने dx बाय dt से। ठीक है। उल्टा पुल्टा ध्यान देना जरा, dy वाला ऊपर, 12 टाइम्स ऑफ साइन टी, 12 साइन टी की डिवाइड 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी से। dt से dt कट गया, dy बाय dx आ गया। ठीक है। इधर ये 2 6 12, 2 5 10, लेकिन उससे बेटर मोमेंट आप पक्का खुद ही चेक कर रहे हो। आप कह रहे हो सर फॉर्मूला लग रहा है, साइन टी को हम 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2 लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस टी को 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है भैया। अब 2 से 2 कट हुआ, साइन 2 टी बाय 2 से साइन टी बाय 2 एक बार ही कट हुआ, कॉस बाय साइन मतलब कॉट आ गया, यानी आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा 6 बाय 5 टाइम्स ऑफ कॉट टी बाय 2। समस्या है तो बोलना। गुड इवनिंग भैया।
गुड इवनिंग जी। सर मैं एक बार रीजॉइन कर लूँ? हाँ जी, करो बच्चों, फटाफट करो। नेक्स्ट। 13th बेटर क्वेश्चन है। मेरे कराने से नहीं होगा, आपके पार्टिसिपेट करने से होगा, अगर सही तैयार करना है तो। ध्यान दीजिएगा। 13th। लेट आ रहे हो आप काफी बच्चे। 13th खैर, y इक्वल है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स। और यहाँ भैया बताना जरूर जो भी सोच रहे हो, या मैं करा दूंगा, हो भी जाएगा, उस चीज की कीमत नहीं है बाद में। कोई बता दो, डेरिवेटिव करना है, ठीक है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रूल बोलना चाहिए आप लोगों को, ट्राई करना चाहिए। हाँ सर बोल यू दो। प्लस वी वाला। यू और वी लेके यू प्लस वी। यूवी की जरूरत नहीं है क्योंकि इनवर्स में ये पावर नहीं है भैया। तो ये तो साइन इनवर्स एक्स का तो फॉर्मूला है सर तुम्हारे x की पास, जगह 1/, वैल्यू डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। हाँ जी, एक्स की जगह कॉस एक्स डाल दूँ? एक्स की जगह सर पुट कर दो, क्या पुट कर दो? कॉस एक्स कॉस क्यों डालोगे? सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में कॉस डालोगे तो फर्स्ट वाले में क्या डालोगे? हैं? यस नहीं यस सर नहीं, क्या डालोगे? कॉस। नहीं, यहाँ कॉस कैसे डालोगे, यहाँ तो साइन चाहिए। एक बात, वैसे तो आपने कॉस कह दिया चलो, लेकिन बोलना साइन चाहिए था, जो डायरेक्ट है कि सर यहाँ साइन थीटा डाल दो, साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, और कॉस से साइन इनवर्स तो नहीं छूटेगा सर, उसे क्वाड्रेंट फॉर्मूला से बना लेंगे। ठीक है भैया, लेकिन फंसोगे कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं करूंगा ऐसे, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, और मैं अभी कुछ बता भी नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बस मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, मैं कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा। अगर आपकी एक ठीक प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कभी तो हो ही जाएगी, तो आप बेटर यही बोलोगे भैया एक्स की जगह साइन पुट कर लेते यार, ये सीधा सिंपल हो रहा था, ये थोड़ा क्वाड्रेंट फॉर्मूला में जाके हो रहा था। ठीक है, और यहाँ साइन बन जाता सर। तो साइन ना जब आप डोमेन सेटिस्फाई कराते तो साइन से साइन इनवर्स छूटता नहीं। इस पार्ट में सेटिस्फाइंग है, इस पार्ट का सेटिस्फाइंग नहीं आता। ठीक है भैया, अगर हम चेक करने चले जाएं तो इसलिए मैं वो बात ले ही नहीं रहा, मैं सीधा डेरिवेटिव कर रहा हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मेरे पास फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुन लेना। और साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला है मेरे पास, भाई वही चेन रूल लगा दो, एक्स की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/√1 माइनस, सर एक्स का मीनिंग बड़ा है, तो बड़ा है तो लो ना, जो भी एक्स का मीनिंग है कॉपी मारो, का स्क्वायर 1/√1 माइनस 1 माइनस एक्स, एक्स का जो मीनिंग है स्क्वायर। सर एक्स की जगह कुछ और था तो उसका दोबारा करो, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, रूट के अंदर वाला कॉपी अंदर, लेकिन सर एक्स नहीं था कुछ और था, तो इनटू में उसका दोबारा करो, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एक रूल ही लगा है भैया, और उतना बड़ा भी नहीं है, बस यहाँ ये पार्ट देख लो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस जो भी एक्स का मीनिंग है, जो भी एक्स का मीनिंग है उसका स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स एक्स का हो गया उसके एंगल रूट का 1/2 रूट, रूट के अंदर सेम कॉपी, फिर अंदर वाले का इनटू में 1 का 0 वो मैं लिखूंगा नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। सिंपल कर लेता हूँ इसे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर देखो ये 2 से 2 कट हो गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ऊपर एक्स है, नीचे ये देखो ये रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन कर लो, 1 माइनस 1 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, और एक्स स्क्वायर का रूट बाहर एक्स आ जाएगा, और इनटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कट हो गया, कुल मिला के बिल्कुल सेम नंबर है, कट होके आंसर आ गया 0, डेरिवेटिव 0। दिक्कत है तो बोलना। किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। सोच समझ के करो।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अच्छे से मार्क कर लेना, ना किया हो तो 14। बहुत बारी बोर्ड में आया हुआ है, आपके स्कूलों में आया हुआ है, और उसके बाद भी आता ही रहता है, मतलब इंपॉर्टेंस कम नहीं हो गई है क्वेश्चन की। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको रिवाइज करने के लिए जरूरी है, या तो आपको फील आता है कि एक बारी में बात नहीं बनी है, 2-3 बारी और करना पड़ेगा बिल्कुल एक्यूरेटली अगर मुझे दोबारा करना है, ठीक है भैया। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं गिनती के, आपको फील आता है आप उस पर अपने नाम का पहला लेटर लिखो, टीचर कह रहा है भाई कुछ खास बात है तो भी लिखो, ठीक है, बुक में लिखो, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, अपने नाम का पहला अल्फाबेट जाने दो इस पर, और अब रुक के आराम से ध्यान से सुन लेना। मतलब मुद्दा ये नहीं है कि जब पेपर में आएगा तो तुम करके नहीं आओगे, लेकिन तुम करोगे लेकिन प्रूफ मैच नहीं कर पाओगे। ये प्रॉब्लम आप लोगों को आनी है क्योंकि आपको क्वेश्चन रटे नहीं होते हैं, आपको कंसेप्ट आते हैं। तो भाई जेन्युइन बात है, कंसेप्ट ही आने चाहिए, रटना थोड़ी है, और वही प्रॉब्लम है आप लोगों की इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा देख लेना भैया, अब तक एक स्टेटमेंट मैंने दी थी, कई बारी दी थी, वो इस क्वेश्चन में पहली बारी यूज होगी। एक बारी प्रूविंग भी लिख दूं, ठीक है, ध्यान देना जरा, इधर देखो, सामने देखो आप, ठीक है। ये प्रूफ दिया हुआ है डेरिवेटिव आपको, और कोई भी एक इक्वेशन है एक्स वाई वाली, ठीक है। आप बच्चों डायरेक्ट इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर सकते हो, हर कोई कर लेगा। डी वाई बाई डी एक्स आप में से सभी निकाल लोगे जिनके रूल क्लियर हैं, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स कुछ भी आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तो एक बात हमेशा से आज के बाद से समझ लेना, सुन लेना सारे बच्चे, जब भी वो डेरिवेटिव कुछ प्रूविंग दे दी तो आप उस प्रूविंग की शक्ल देखा करो, यार किस पे डिपेंडेंट चाहिए डेरिवेटिव, एक्स वाई बोथ डिपेंडेंट, एक्स डिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट, उसी स्टाइल में करना पड़ेगा। शुरू स्टाइल में नहीं हुआ, क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सर मेरी इक्वेशन है एक्स वाई बोथ डिपेंडेंट, मैं अगर अभी डेरिवेटिव करूंगा, जो कि कर दूंगा, लेकिन आंसर भी एक्स वाई बोथ डिपेंडेंट आएगा भैया, अगर ऐसे ही करोगे तो, जबकि आपको डेरिवेटिव सिर्फ एक्स डिपेंडेंट लगता है, ठीक है भैया। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप पहले इसी गिवन को सिंप्लीफाई करते हुए यूनिकली वाई को एक्स डिपेंडेंट बनाए, अब जो भी बने, ये यूनिकली वाई को एक्स डिपेंडेंट बनाए, अब जो भी बन जाए, पता नहीं क्या बनेगा। जब y एक्स डिपेंडेंट बनेगा तो उसका डेरिवेटिव कर देना, तो डेरिवेटिव भी एक्स डिपेंडेंट आ ही जाएगा, ठीक है भैया। अब मेन बात आती है, सर ये हम y को यूनिकली एक्स डिपेंडेंट कैसे बना दे? यार हम तो ब्रैकेट खोलने लायक भी नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये रूट है, ये ब्रैकेट है ही नहीं, तो भाई रूट हटाओ पहले। सर रूट तो स्क्वायर करके हटता है, और अभी मैंने स्क्वायर कर लिया तो a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला में 2ab जो वाली पार्ट होती है स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वो दोबारा रूट ला देगी। तो इतने तो आप भी समझदार हो भैया, एक रूट वाली टर्म लेफ्ट रखो, एक राइट रखो। तो ये सब ट्रिक में जा रहा है, और ये यहाँ से पकड़ में आती है, अगर आपको रटा हुआ नहीं है तो यहाँ से पकड़ में आती है ये, कि डेरिवेटिव एक्स डिपेंडेंट चाहिए, इसलिए एक्स डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो पहले डेरिवेटिव नहीं कर रहे, पहले आसान कर रहे हैं। तो एक रूट लेफ्ट, एक रूट राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ एक्स स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा 1 प्लस वाई, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा। सर ब्रैकेट खोल लेते हैं ताकि कैटेगराइजेशन हो, वाई वाली टर्म एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सर ऐसा नहीं है कि मैं इसमें यूनिकली वाई वाली टर्म एक तरफ ले जाऊं, वाई कॉमन निकाल लूं और बाकी एक्स दूसरी तरफ चला जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा सर। वाई की डिग्री 2 है तो वाई की डिग्री 1 भी है, वो बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, ऐसा डायरेक्टली तो नहीं हो पा रहा, लेकिन देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक तरफ लाओ, उस पर एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर दोनों में एक्स वाई कॉमन है, इन्हें दूसरी तरफ ले जाओ, शायद कुछ कैंसिल हो जाए, कुछ छोटा हो जाए, तो वो करो आप पहले, ठीक है भैया। तो ऐसे तो शिफ्टिंग से तो वो यूनिकली वाई एक्स डिपेंडेंट नहीं जा रहा, ठीक है, तो हमने वो सेम टाइप ऑफ टर्म एक तरफ ले ली जिसपे कोई फॉर्मूला जा रहा है, ठीक है। बाकी टर्म राइट ले गए हम, देखो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। राइट साइड आप एक्स वाई कॉमन ले पा रहे हो, अंदर बच गया वाई माइनस एक्स, ठीक है भैया। और आप ये समझते हो कि y माइनस एक्स एक्स माइनस वाई आपस में कटेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस कॉमन लेके सेम ही फैक्टर बन जाएगा और कट जाएगा। यानी ये मेरे पास आ गया माइनस इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, माइनस पे चलो ब्रैकेट भी खोल देता हूँ, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल है एक्स वाई। अब आप चाहो तो ध्यान दो, देखो y वाली टर्म एक तरफ लेके y कॉमन भी आ रहा है, y की यूनिकली वैल्यू डिपेंडेंट ऑन x आप निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बोल देना। हटाऊं? कर लो पहले, सोच के करो, अपने से करो, कॉपी नहीं करो।
सर मतलब इन क्वेश्चंस में बस शिफ्टिंग करके फिर सिंपलीफाई करके फिर लास्ट में लेना। हाँ, मेन बात है सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है वो तो आप दिमाग चलाते हो। खैर मेन बात है एक्स डिपेंडेंट चाहिए तो हम यूनिकली y को एक्स डिपेंडेंट बनाएंगे, उसकी कोशिश चल रही है, वो जैसे बन पा रहा है। किसी का रह गया है लोअर पार्ट तो हैंड रेज दे देना। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना भैया y वाली टर्म एक तरफ y कॉमन तो अंदर 1 + x बच गया, शिफ्टिंग लगा दो तो y इज इक्वल -x अपॉन 1 + x आ गया। ठीक है भैया, अब y डिपेंडेंट ऑन x ही, ओरिजिनल इक्वेशन डिपेंडेंट ऑन x है, डेरिवेटिव भी x डिपेंडेंट चाहिए, आएगा ना। तो अब मैं यहाँ इस पर भैया एक बारी बस सीधा करके लिख दें इसे। अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, एक चीज और बता देना भैया, सभी बता देना जरा, क्वेश्चन रूल लगना है जैसे ऊपर नीचे x डिपेंडेंट है, ये माइनस आप न्यूमरेटर के साथ लोगे कि नहीं लोगे, दोनों बातें ठीक है, बेटर क्या लग रहा है वो पूछो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे बोल दो। ठीक है, वो सर माइनस जो साथ लेने से कई बार दिक्कत बढ़ जाती है, क्वेश्चन रूल में बढ़ जाती है वो साइन, क्योंकि बार बार आते हैं ना, ऊपर वाला सेम नीचे वाले का माइनस माइनस फिर नीचे वाला सेम, तो माइनस को बाहर छोड़ दो। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जैसे मानो, फिर भी माइनस को बाहर छोड़ दो ताकि साइन एरर ना हो। ठीक है, बस x अपॉन 1 + x डेरिवेटिव हो रहा है, ये तो मल्टीप्लाइंग नंबर है, -1 मल्टीप्लाइंग नंबर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर की डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव। ठीक है, साइन से पंगा मत लेना, बाहर रह गया कोई दिक्कत नहीं हो, न्यूमरेटर का ही साइन है, बाद में कॉमन ले लेके निकालना पड़ता, बार बार माइनस बोलना पड़ता, उससे अच्छा बाहर ही छोड़ दो उसे। ब्रैकेट खोलोगे, माइंड में ही चेक कर रहे हो, 1 + x - x, x - x कट जाएगा, 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है भैया, और एक ये ब्रैकेट खोलने पे एक बाहर माइनस था, बाहर वाली माइनस तो लिख ही दूं। ठीक है, ऐसे आ गया ये, यही प्रूफ आपको चाहिए था। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में, सारे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत बारी आता है पेपर में, बेटर क्वेश्चन है, पहले कर लें आप। किसी का रह गया हो तो हैंड रेज करो। नेक्स्ट, ध्यान से देखो, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। हाँ जी, एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें, x माइनस, अभी स्लाइड हटा दूंगा, क्लियर दिखेगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर, ये गिवन इक्वेशन है। पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d²y/dx²। ये एक वैल्यू निकालनी है इस चीज की, ये वैल्यू निकालनी है इसकी, और वैल्यू निकालनी ही नहीं है, क्वेश्चन और है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और वो कह रहा है इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ AB, बोलता है इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है AB पे, ऐसा प्रूफ करो। एक मिनट टाइप सुन लेना, मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूं आपको। क्वेश्चन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन में सारे बच्चे बोलना ये क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है, जल्दी बोलो, अरे बोलो। ABC, CB है, वैसे तो कांस्टेंट की ही बात करोगे तो भाई ठीक है, कोई इक्वेशन है XY डिपेंडेंट है, डेरिवेटिव कोई कर ही लेगा, वो बेसिक रूल है, dy/dx आप निकाल लोगे, आप सेकंड डेरिवेटिव भी कर लोगे, वो भी नॉर्मल है, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन ही AB डिपेंडेंट है तो उनके डेरिवेटिव भी AB डिपेंडेंट आने चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेकंड डेरिवेटिव भी। वो देखो, वो कह रहा है किसी चीज की वैल्यू निकालनी है, और जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उससे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू तुम निकाल भी दोगे, डाल भी दोगे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी पुट कर दोगे, लेकिन आनी चाहिए AB डिपेंडेंट, तो यहाँ डालेंगे AB डिपेंडेंट। तो बोल रहा है इसकी जो वैल्यू है ना, वो तो कह रहा है AB पर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, हमें फील आ रहा है वो AB पे डिपेंडेंट आएगी, तो कह रहा है प्रूफ करो नहीं AB पे डिपेंडेंट नहीं है। तो AB को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, और वो थोड़ा ध्यान लगाओगे तो हो जाएगा। कोई बच्चा, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, कोई बच्चा बोलेगा कहीं AB आ ही गया तो उसे एलिमिनेट खत्म कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, इशारा दे रहा हूँ, चलाओ ना दिमाग, कैसे कर सकते हैं AB को खत्म, नहीं बताओगे, बताओ, आंसर देख के भी नहीं बताओगे। सर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा, और फर्स्ट डेरिवेटिव करके मान लो कहीं ये लेफ्ट हैंड साइड सेम बन गई,
वैसे बन नहीं रही, लेकिन मान लो बन गई, तो उसकी जगह हम सी स्क्वायर लिख देंगे ना, तो ये भी खत्म हो जाएगा ना। तो यार आपको किसी के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं निकालनी, सेकंड की नहीं निकालनी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, जो भी आएगा निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव जो भी आएगा निकाल लो, यहाँ डालोगे ना, यहाँ डाल के एलसीएम वगैरह लेके मान लो कहीं ये बन गया तो ये पूरी लेफ्ट साइड, तो उसकी जगह सी स्क्वायर लिखोगे ना। कैलकुलेशन थोड़ी बेटर है, ध्यान देना, सभी ध्यान दो। मैं इस क्वेश्चन में एक गलती करता हूँ, मैं बहुत बारी बोला, अब तक जहां नहीं आना था मैं हर बारी बोल रहा था आपके लिए, अब नहीं बोलूंगा। अब आप वो गलती खुद ढूंढ के बताओगे, जब गलती होगी चेक कर लो एक बारी, पेन मत चलाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया हमने, ठीक है। तो देखो पावर पहले बेस सेम, पावर में एक कम, बेस एक्स माइनस ए का तो वही आएगा, वो हम छोड़ नहीं रहे, आप गलती ढूंढ रहे हो तो वो नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पावर वाला फॉर्मूला लग चुका है, बेस का पक्का कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं स्किप कर रहा। y का डी वाई बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में v का 0 वो लिखोगे नहीं, सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर। फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, शिफ्टिंग लगाओ, ये प्लस वाली टर्म उधर चली जाएगी, माइनस डबल ऑफ एक्स माइनस ए, और ये मल्टीप्लाइंग जो भी टर्म है डिवाइड में चली जाएगी। इतने स्टेप तो आप स्किप कर ही लोगे आराम से। ये 2 से 2 कट गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, बड़ी नॉर्मल बात है। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भैया। गलती क्रॉस तो हो मल्टीप्लाई। चुकी होगी, हाँ दोबारा बोलो बोलो बोलो। सर y माइनस बी को लेफ्ट ले जाएंगे। y माइनस बी को लेफ्ट ले जाएंगे, ये इस बारी नहीं कर सकता, क्योंकि जो इससे पहले हमने बोला था, जिस भी कंसेप्ट में बोला था, जिस कंटेक्स्ट में बोला था वो अलग है। वो था डिफरेंशियल इक्वेशन, एक इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव से बनी इक्वेशन, राइट पे भी कुछ भी हो सकता है, जीरो या अदर टर्म। ये इक्वेशन नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए डी वाई बाय डी एक्स और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डी वाई बाय डी एक्स चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कंटेक्स्ट अलग है। क्लियर है कि नहीं आदित्य? यस सर। हाँ, तो मैंने सेकंड डेरिवेटिव कर दिया भैया, गलती अभी तक बोले नहीं हो तो शायद हुई नहीं है, लेकिन हो सकती है। एक तो ये माइनस का ना हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन रूल में ना माइनस को बाहर रख देना हमेशा, न्यूमरेटर के साथ लोगे ना जल्दबाजी करोगे ही, क्योंकि छोटी बात होती है और साइन की गलती हो जाएगी, ठीक है भैया, बाहर रख दो इसे। देखो क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर x माइनस a का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज y माइनस b का 1। बताओ गलती। x माइनस ए x माइनस ए dy by dx है। ठीक है जी सर, x माइनस ए, चलो वो तो मैंने पता नहीं क्यों लिखा, dy by लेकिन dx। मेन बात है नीचे वाले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ठीक है। ये स्किप नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तो आप पकड़ रहे हो, अभी आप गड़बड़ नहीं कर रहे। लेकिन भैया डेरिवेटिव डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट कैसे हो सकता है? उसकी सिंपल वैल्यू होनी चाहिए, तो पुट करूं मैं, तो वो सिंपल भी हो। तो सर उसमें क्या बात है, डी वाई बाय dx की वैल्यू तो आप निकाल चुके थे ना, वो पुट कर लो यहाँ पे, और फिर थोड़ा जो कैलकुलेशन जो सिंप्लीफिकेशन हो कर लो, सेकंड डेरिवेटिव भी इजी आ जाएगा। और एक बात भैया जरा माइंड में सोचनी पड़ेगी, जिससे कंफर्ट मूवमेंट आता है, तो पूरा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। नहीं तो मैं पहले कर दूं, बाद में आप सोचोगे, आपको तकलीफ रही जाएगी कई बच्चों को। एक मिनट बोलना, मान लो मैं डी वाई बाय dx डालूं, ये वाली टर्म यहाँ डालूं उठा के, तो बोलो ये माइनस जो आएगा, इस माइनस माइनस को क्या करेगा, बोलते जाओ जरा, दो प्लस ये x माइनस ए अपन y माइनस बी है, ये x माइनस ए की x माइनस ए से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये y माइनस बी जो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले जाके यहाँ y माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस आप बोल चुके थे, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बन गया। इसकी जगह आप बोलो क्या लिख सकते हो, c स्क्वायर। तब यहाँ न्यूमरेटर से तो ए भी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक एलसीएम का y माइनस बी बचेगा, ये वाला, वो नीचे जाके y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। एक थोड़ा सा आइडिया आया, न्यूमरेटर से हम काफी सारे ए भी हटा पाए, डिनोमिनेटर में बच गए, कोई बात नहीं। एक मिनट, वो डी वाई बाय dx की वैल्यू यहाँ डालो, पहले सोचो भैया, बाद में नहीं तो दिक्कत आती है बच्चों को। हर बारी सालों साल हो गए टेस्ट देते हैं, इसमें मतलब 20-30 बच्चे गलत कर ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले सोच नहीं रहे हैं, पहले बस नोट कर रहे हैं। नोट करना ही तो दिक्कत की बात है, खुद करना है ना, समझो पहले और फिर खुद हाथ चलाना। सर ये डी वाई बाय dx यहाँ डालूंगा, तो एक तो स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, और x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर, एलसीएम लूंगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस का होल स्क्वायर, यही बन गया, इसकी जगह c स्क्वायर, ऊपर तो c हो गया, नीचे एक y माइनस बी आ जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट खोल लेना, नीचे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डाल लेना, काट देना, बड़े आराम से अपने आप ही आ जाएगा माइनस सी, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आप यहाँ तक पहुंच के मेरे से आगे निकलने की कोशिश करो, एक बारी ट्राई करो, देखो होगा तो फाइनल हो जाएगा, और बहुत सारे कर भी लोगे, जो पहले कर दे वो हैंड रेज कर देना।
ट्राई करो, कोई कहीं फंसेगा भी तो छोटी मोटी बात फिर देख के क्लियर हो जाएगी, लेकिन पहले खुद करो। ठीक है, मैं आगे बढ़ा लूं अगर आप पहुंच चुके हो तो। ठीक है, यही स्टेप आगे कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है, यही स्टेप। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस बाहर छोड़ा हुआ है, ध्यान देना इसके साथ नहीं है, बाहर छोड़ा हुआ है हमने, y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑलरेडी वहां था, ये माइनस या मल्टीप्लाइंग डालूंगा ये प्लस हो जाएगा, ध्यान देना, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है भैया, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी चल रहा है y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वो जो बाहर माइनस है थोड़ा ध्यान से कर लेना भैया, जल्दबाजी करते हो तो एरर आती है फिर। नीचे एलसीएम ले लिया y माइनस बी, ये y माइनस बी की y माइनस बी से मल्टीप्लाई y माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस x माइनस ए की x माइनस ए से मल्टीप्लाई x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसे दोबारा लिख देंगे, इसको हटाते हैं अभी। वो माइनस साइन ध्यान देना बीच में थी, डिवाइडेड बाय नीचे था y माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना। और अभी ही जो ए बी हट सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट और ए बी चीजें बन सकती हैं, तो अभी बना के चलना। इसको 2 बोल लेता हूँ भैया, तो फ्रॉम टू इस पूरे की जगह देखो सी स्क्वायर लिख सकते हो आप, सी स्क्वायर अपन वाई माइनस बी, नीचे एक रैशनल टर्म है रेसिप्रोकल होकर, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, ऐसे आगे, और ये हो गया सी स्क्वायर। अपने आप करिएगा, बिल्कुल स्क्रीन सिर्फ चेक करने के लिए है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाल ली, जिसमें कहीं ए भी बचा है, एक जगह बचा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए भी दिखाना था, लेकिन वो जो चीज दिखानी थी वहां वैल्यू डालते हैं ना, देखो अपने आप कैलकुलेशन हो रही है। एक बच्चा अंकित मिश्रा कर चुका है, माइनस सी आया, अंकित मिश्रा चेक करके बताना क्या आंसर। यस सर। माइनस सी इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, बहुत बढ़िया। उदय का हो गया, अशोक का हो गया, विशाल का हो गया, वेरी गुड। दिव्य मित्तल का हो गया, विशाल अब आ गया फॉर्म में लग रहा है मेरे को 12th में, पिछली क्लास में भी दे रहा था पहले आंसर। ये माइनस सी स्क्वायर नहीं होगा? माइनस सी स्क्वायर वो थोड़ी पावर में दिक्कत हो रही है आपको मेरे ख्याल से, वो सी स्क्वायर की होल पावर 3/2 पे ब्रैकेट खुलेगा तो 2 से 2 शायद कटेगा, कुछ ऐसा है। नहीं भैया, इधर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इधर वाले में, इधर ही में, हाँ। इधर में क्या कह रहे हो आप कि क्या होगा, सी स्क्वायर और माइनस था जो मैंने छोड़ दिया, बात सही है। यहाँ माइनस था, इसी की बात कर रहा था बच्चा की सर माइनस छोड़ दिया, तो बिल्कुल छोड़ दिया, अभी ठीक किया है। तो विशाल के बाद आगे के बच्चे, मनीष कर गया, ज्योति कर गई, स्नेहा कर गई। लगे रहो भाई, लगे रहो, ट्राई मारो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, जिसको दिक्कत है वो अपनी बात बोल के चलेगा भैया, उसको दूसरों से मतलब नहीं किसने कर लिया नहीं कर लिया। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ भैया, और वो था कुछ ऐसे था मेरे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, जिस चीज की वैल्यू निकालनी तक का स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ ए भी दिखानी थी। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली हुई है तुमने, इसका स्क्वायर करो यहाँ पर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो बाकी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे आ गया। थोड़ा होल पावर वगैरह, थोड़ा पावर पर ध्यान देना यहाँ पे, जिन बच्चों का भी हुआ नहीं ना, छोटी मोटी एरर से बीच में रुक गए होंगे। होल पावर 3/2 देखो स्किप ना कर दियो, अपॉन सेकंड डेरिवेटिव ये निकाला था आपने, इसकी कोई होल पावर नहीं है, ध्यान देना, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब बच्चा ना आज तो कर लेगा जो भी है, बहुत सारा कर लेगा, अपने आप भी कर लेगा, थोड़ा चेक करके कर लेगा, कल को ना वो ऐसे देखता है, मतलब बिना करे, यार ये क्यूब था, ये होल स्क्वायर, ये कैसे कटेंगे, पूरा सेम थोड़ी है। ठीक है भैया, अरे भाई ब्रैकेट एलसीएम खोल ले पहले, उसके बाद ब्रैकेट खोल, सब सेम बनने जा रहा है, कटने जा रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया, अब आप ऊपर एलसीएम ले लो, देखो न्यूमरेटर एलसीएम लोगे आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर की होल पावर 3/2 को रूल्ड आउट नहीं कर देना, और नीचे वाली रैशनल नंबर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई करा दो, यानी ये y माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर, ऐसे आ गया। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना,
हैंड रेज रखना, जो भी पहले कर रहा है उसका फाइनल भी है, बेटर भी सोच रहा है, वो उसका काम बढ़िया चल रहा है इस वक्त। जो पहले नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, उनकी कमी भी चल रही है। इसकी वैल्यू वही ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 2 बोली थी मैंने, आपने जो भी नंबर दिया था इसकी जगह आप सी स्क्वायर लिख सकते हो अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। स्टेप स्किप नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ कि होल पावर 3/2 इंटू ये सब एज इट इज y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर। बस ये लास्ट के 1-2 स्टेप पे कोई कोई अटका हुआ होगा छोटे मोमेंट पे। देखो ध्यान से देखो, ये ऊपर नीचे दोनों का होल स्क्वायर है, तो जब ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये डिवाइड वाला 2 ये होल स्क्वायर कॉमन आएगा, उस डिवाइड के 2 को खा जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो ये c अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। तो मैं होल क्यूब ऐसे लिख दूं, फिर कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ये ऐसे कर लो, सी स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, सी क्यूब आ गया, y माइनस बी का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, ये भी होल क्यूब आ गया, नॉर्मल है, इनटू y माइनस बी का होल क्यूब। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी निकालनी थी वैल्यू, और अभी तक तो बी चल रहा था, एक जगह बी चल रहा था, लेकिन ये बिल्कुल सेम फैक्टर, ये भी कट गया, सी स्क्वायर से सी क्यूब भी कट गया, नीचे एक माइनस है, ये माइनस सी आ गया। तो यहाँ आ गई, उसने जिस भी चीज की वैल्यू पूछी थी वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी है, तो यहाँ कह सकते हो इंप्लाइज दैट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। पूरा लिख देना इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, प्रूफ हो गया। ठीक है, स्नेहा के बाद के बच्चे देखते हैं जिन्होंने अपने आप किया। हर्ष, शिवम, मुस्कान, चैतन्य, आदित्य, मैक, सपना, युक्ति, अतीशा, दिशा, गोस्वामी, मेघा चौहान, अलीशा, नैतिक, कुशल, सोहम। क्या कर रहे हो, हाथ खड़े करते जा रहे हो। मयंक रातावाल, चिराग, भव्या, मेहंदी रत्ता, मैं गोयल, जिज्ञासा, पीयूष, हर्ष, रुक गया, खत्म हो गया भाई। यश अकार्निया, गौतम अंदामन। मैं जल्दी से पढ़ दूं, कोई और ना आ जाए, जल्दी करो। दीपिका थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ना, बच्चे आप क्यों थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हो। दीपिका, गीतांजलि, हर्षिता, जारुल, थोड़ा पार्टिसिपेट करो ना भैया। कृष्णा, कोई दिक्कत है क्या? कृष्णा, कृष्णा को कोई कंफ्यूजन है तो माइक खोल के बता दे भाई, हाँ या नहीं। ये गड़बड़ कर रहा है बच्चा भाई, ये पढ़ नहीं रहा, ये क्लास खोल के बैठ जाता है, इसकी कंप्लेंट आ रही है, इसके पेरेंट्स से भी आ रही है, और ये गड़बड़ है। मैं बैच के बीच में अब तक नहीं बोल रहा था, लेकिन देखो ये गेम वेम खेल रहा है, कुछ और कर रहा है, लेकिन पढ़ नहीं रहा, इसे पता ही नहीं, इसके बारे में बात भी हो रही है। दोस्त को इसका बताना मत फोन करके कि भैया ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, इसे चलने दो। हाँ जी शुभम, कोई प्रॉब्लम? शुभम, हाँ या नहीं में जवाब देना। सर नो। हाँ जी। प्रतीक आनंद, कोई प्रॉब्लम? सर बस उतना रहता है ना कि भाई ठीक रहता है कि आपका ध्यान पूरा लगा हुआ है, आप डाइवर्ट नहीं हुए हो, तो हाँ नहीं में तो जवाब दे ही दिया करो। उमंग, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट, चलिए हैंड डाउन करिए, अगला निकालेंगे। सभी अच्छे क्वेश्चन है, जितने बचे हुए हैं सब में कोई ना कोई टेक्निक, कुछ ना कुछ बेटर मोमेंट आएंगे, तो ध्यान से देखते रहना। और मार्क करने हैं तो जो आज की क्लास है पूरी सारे क्वेश्चन एंड तक के मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16th, cos y इज इक्वल है x इंटू cos a प्लस y, ठीक है भैया। और वो बोल रहा है भैया यहाँ पर आपको कि डेरिवेटिव प्रूविंग दी हुई है, डेरिवेटिव निकालना है, y के चेंजेस x के रिस्पेक्ट में ही निकालने हैं, लेकिन ये प्रूफ चाहिए। एक मिनट, एक बड़ी स्टेटमेंट है जो अभी तक आपने तैयार नहीं की है, तो कर लो, चाहे समझ लो चाहे रट लो। अगर कभी प्रूविंग में बोल देना डेरिवेटिव चाहिए और ये चाहिए, तो उसकी शक्ल देख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन उसी स्टाइल में शुरू करना, नहीं तो प्रूफ आएगा नहीं। चाहे आप डेरिवेटिव ठीक कर देना कि आपको y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में चाहिए, और किस पे डिपेंडेंट चाहिए, x डिपेंडेंट चाहिए, y डिपेंडेंट चाहिए, बोथ डिपेंडेंट चाहिए। सर अभी सिर्फ y डिपेंडेंट चाहिए। यूजुअली तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में x डिपेंडेंट होता है ना नॉर्मली, तो ये सर y डिपेंडेंट चाहिए। तो भाई पहले तो इसको y डिपेंडेंट बना, क्योंकि जब ये मान लो ऐसे ही डेरिवेटिव कर दिया तो ये बोथ डिपेंडेंट आ जाएगा। अभी तो आपको सिर्फ y डिपेंडेंट डेरिवेटिव चाहिए, प्रूविंग दिख रही है, तो पहले y डिपेंडेंट बनाओ, यानी y को x डिपेंडेंट नहीं, उल्टा x को y डिपेंडेंट, उल्टा x को y डिपेंडेंट बनाओ। एक मिनट, कोई भी बच्चा बात को पूरा कर दो। ये आ गया x y डिपेंडेंट आ गया, अब मेरे को तो dy बाई dx निकालना है, तो बताना फिर dy बाई dx कैसे निकालूं मैं? कोई भी पूरा करो, बोलो जरूर। अरे जो सोच है वो बताओ तो सही, सर ऐसा कर सकते हैं क्या? भैया dx by dy निकाल के। तो बच्चा एक कह रहा है भैया सर dx बाई dy मतलब x को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, कुछ आ ही जाएगा।
और फिर बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। मना नहीं कर रहा भैया, लेकिन ये बात जब तक बहुत जरूरी नहीं हो यूज मत करो, ठीक है भैया। आपको y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, आप वही डेरिवेटिव करो, ठीक है। आपको लग रहा है ऐसे कैसे हो जाएगा, देखो होगा, 1 मिनट चेक करो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ये x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ऐसे मान लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 मिनट चेक करना, जब x का x के रिस्पेक्ट में होगा तो राइट साइड बोलना क्या आएगी, 1। और जब इधर आप क्वोशिएंट रूल लगा रहे होगे, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम ऊपर वाले का, तो चेन रूल लगाना ना, cos y का माइनस sin y और y का dy बाई dx, तो कहीं ना कहीं dy बाई dx दिख जाएगा। फिर ऊपर वाला सेम नीचे वाले का cos a प्लस y का माइनस sin a प्लस y, लेकिन y का dy बाई dx, तो dy बाई dx होगा इस इक्वेशन में। कॉमन लेके शिफ्ट मार देना, प्रूफ मैच है 3 लाइनों के अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है भैया। तो और एक और छोटा सा मूवमेंट देखना, फिर आप खुद, जितने बच्चे खुद करते हो ना वो ज्यादा तैयारी है भैया। थोड़ा एक आइडिया ले लो, 1 मिनट, ये क्वोशिएंट रूल लगाया, यहाँ वो नीचे वाला सेम ऊपर वाले का करे माइनस साइन वाई, वाई का जरूर बोल देना, डी वाई बाई डी एक्स, वो गलती छूटी तो गलत हो जाएगा। फिर ऐसे वो प्लस माइनस ऐसे यहाँ, फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो देख लोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना, अंदर एक फॉर्मूला नजर आएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन एन बनाना है ना, तो ये वाला नजर आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जिसे आप साइन ए माइनस बी लिख पाओगे। आपको एक चीज ये भी बताना भैया, मान लो ये वाला मोमेंट है साइन ए कॉस बी, आप ए या बी किसे बोलोगे, क्या आप y को a बोलोगे, जल्दी बोलो, इन दोनों में a किसे बोलोगे, अरे बोलो, 11th में इतना तो पढ़ा है आपने, बड़े वाले, ज्यादा बड़े वाले को a बोलना है और छोटे वाले को b, क्योंकि आगे भी होगा, पूरा मैंने आधा ही लिखा था, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, जिस मर्जी को a भी बोल सकते हो, बड़े वाले को a, छोटे वाले को b, अगर बोल सकते हो तो बोलना, क्योंकि a माइनस बी में बड़ा माइनस छोटा आराम से बात बन जाएगी। एक बार ट्राई करके देखो, मैंने बात बता दी है, जिनका हो जाता है मैच वो हैंड रेज कर लेना। सभी भैया आप 10 बारी कोशिश करो, और मान लो एक ही बारी मुश्किल से कोई आपका पहले निकला, तो भी दम है आपके अंदर, आप गिव अप नहीं करते, ठीक है भैया, आप गिव अप नहीं करते, और ऐसी कोशिश करते करते आप बेटर कर ही लोगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। थोड़ा सा आप जिसको थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती हो वो देख ले, चेक कर ले और पूछ ले। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos y का, अब देखो यहाँ गलती हो सकती है कि cos y का तो बोल दिया माइनस साइन y, लेकिन y का नहीं बोला, भाई x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx आएगा। फिर माइनस फॉर्मूले वाला, क्वोशिएंट रूल वाला, ये माइनस ध्यान देना यहीं पर है, बाहर नहीं है, माइनस। फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सर cos a प्लस y का माइनस साइन a प्लस y, और सर माइनस फॉर्मूले में भी है और माइनस मेरा भी आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस साइन a प्लस y, और मैं एंगल का तो भूलूंगा नहीं सर, a का 0 तो मैं क्यों लिखूं, प्लस 0 प्लस y का dy बाई dx, यानी dy बाई dx। कंफ्यूजन है तो बोलना राइट साइड में x का 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1, राइट साइड मत भूल जाना। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना। देखिए सब बहुत सारे कर सकते हो, थोड़ा सा घर पे होमवर्क खुद करना शुरू कर दो, अभी तक नहीं कर रहे हो तो रिपीट करो, क्लास के बाद ही आधा घंटा बैठा करो, 30 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगेंगे, ठीक है। यहाँ अच्छे से कोशिश करो, दिमाग चलाओ, समस्याओं को पूछना शुरू करो, आप पक्का सबसे पहले करा करोगे, उसके बिना क्यों पढ़ना है ट्यूशन, और क्या फायदा है उस चीज का अगर नहीं हो रहा, नहीं पार्टिसिपेट करना हो तो, ठीक है भैया। बहुत बड़े हो गए, 16-17 साल का बच्चा, 17 साल के बच्चे हो आप, लगभग सारे, छोटे नहीं होते। मम्मी पापा के कहने से डर के मारे देखो कृष्णा भैया पढ़ रहा है हमारा, ठीक है। गेम का इतना शौक है लेकिन वो गेम नहीं छोड़ पा रहा, और मम्मी पापा को भी नहीं कह पा रहा कुछ भी, सारा काम खराब कर रहा है। इससे अच्छा गेम ही खेलता रहे भाई, सारे दिन उसी में कुछ कर लेगा, पढ़ाई मत कर, सिर्फ गेम खेल फिर, ठीक है, लेकिन बिंदास कर जो कर रहा है। ध्यान देना भैया, एक बार रीजॉइन कर लूं? हाँ कर लो जो बच्चे सर रुके ये हुए जो कहीं, आपने बोला ये कृष्णा सुनेगा रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड वो सुने, मेरे को नहीं लगता वो रिकॉर्डेड भी देखता होगा, वो आजकल बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, चल रहा है, ठीक है जी। तो मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो उसको रिकॉर्डेड क्या, मेरे को कॉल करके सुनाना पड़ेगा, खाली ऐसे थोड़ी चलेगा। अभी तो एक को तो पकड़ लिया ना, कोई एक आधा और ना हो, या अभी बनने ना जा रहा हो, थोड़ा थोड़ा बोरियत महसूस कर रहा हो, कम मेहनत करता हो, अभी थोड़ी बोरियत आ जाएगी, धीरे धीरे वो भी वहीं चला जाएगा। तो एक को देख के दूसरा अकल तो ले लेता है ना, नहीं यार मैं नहीं करूंगा ऐसे, तो इसलिए बोल रहा हूँ बैच में, नहीं तो नहीं बोलता, ठीक है। आप ध्यान दो, dy बाई dx कॉमन है, और सर यहाँ फॉर्मूला डालना है sin a cos b माइनस cos a sin b, लेकिन सर मैं बड़े वाले को a बोलूंगा, छोटे वाले को b, और साइन भी सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, पहले प्लस वाले से शुरू करते हैं, ढंग से पढ़ना भैया, भाई ऐसा तो फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं माइनस cos a sin b, तो प्लस से पढ़ो ना। देखो sin a cos b
माइनस कॉस ए साइन बी, डेफिनेटली ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। साइन ए का मतलब है ए प्लस वाई, माइनस बी का मतलब है वाई। कंफ्यूजन है तो बोलना, कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई इज इक्वल है 1। ठीक है भैया, यहां तक दिक्कत है तो बोल दो। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन ये वाई माइनस वाई कट हो गया साइन ए। ठीक है भैया। अरे कृष्णा के स्कूल का कोई बच्चा है और उसे जानता है, कांटेक्ट नंबर है, तो एक बारी फोन करके थोड़ा सा गेम खेल लो यार उसके साथ। गेम खेलने का मतलब ये कह रहा हूँ, उसको बोलो भाई भैया को पता लग गया, वो बैच में बोलना शुरू कर देंगे। वो 2 बारी तेरे से क्वेश्चन पूछ चुके, तूने जवाब नहीं दिया, अभी तो तू चल जाएगा। ये बोल दियो माइक नहीं चल रहा था मेरा। ठीक है, ऐसे बोल के उसको पूरी कहानी ना बताना, बोलो ज्वाइन कर ले भाई फटाफट से, नहीं तो फोन वोन कर देंगे वो, फिर बाद में उनको ज्यादा शक हो गया तो। ठीक है, ऐसे अब फंसा होगा लो। घर में टांडव, है क्या? अब होगा घर में टांडव। तांडव अरे नहीं यार, तांडव क्या, आप नहीं पढ़े, मैं तो कह रहा हूँ। अब उसके फादर का ना 3 बारी फोन आ गया, देखो क्या क्या बैच में सबके सामने बताने वाली बात नहीं है ना। 3-4 बारी फोन आ गया, बोलते 5-5 घंटे गेम खेल रहा है ये, 5-5 घंटे लगातार 12th का बच्चा गेम ही खेल रहा है। ठीक है भैया। भैया हाँ जी, ये यश करनी एग्जिट हो गया, उसके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई, तो वो भी 5 मिनट में आ जाएगा। ठीक है जी। 17 बाकियों को कहानी बस नहीं बताऊं मैं, किसी बच्चे की ऐसे बात नहीं बताता नॉर्मली, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कोई ऐसे गड़बड़ नहीं करना, सारा काम खराब हो जाएगा। 17 x इक्वल ए, बड़ा वैल्यूएबल टाइम है आप लोगों के लिए, तो सारी टाइम निकल जाएगी, फिर बाद में क्या कर लोगे। a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, और y इज इक्वल है a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है भैया, और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, एक मोमेंट है जो अभी तक हल्का फुल्का यूज हो गया होगा, लेकिन मैंने बोला बहुत बारी था, अगर आप इसी वक्त नहीं सोच रहे तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो, चाहे वैसे आपको कितना भी आता हो। वो क्या मोमेंट है कोई बताएगा? जैसे dx बाई dt आ जाएगा t डिपेंडेंट, dy बाई dt आ जाएगा t डिपेंडेंट, फिर क्या बताना, जरा मोमेंट बोलना। सर इन इक्वेशन, सर इनको नाम इनको देना divide इक्वेशन को, करें। और किसको किससे डिवाइड करना उसका ध्यान हाँ रखना। जी भैया, ऊपर वो तो नीचे ठीक हो गया, वो तो ठीक है, उल्टा चलो उल्टा। गलत तो नहीं बोला, किसको किससे करना है ध्यान दे लोगे। बच्चा अभी सीक्रेट नहीं खोला इस बच्चे ने, सीक्रेट खोलो आगे। सर, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है सर, पहली बार ये डिवाइड करके t डिपेंडेंट आएगा जो भी आएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें t डिपेंडेंट है, लेकिन राइट साइड t डिपेंडेंट है, लेकिन फर्स्ट साइड बदल ही गई आपकी, वो ये आ गया कि y के चेंजेस हमने x के रिस्पेक्ट में निकाले हैं। तो अब बोलो, अब सेकंड डेरिवेटिव जब आप करोगे t के रिस्पेक्ट में करोगे या x के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका dy बाई dx लिखा है, तो उसका अगेन डेरिवेटिव तो भैया उसी के रिस्पेक्ट में ही होएगा। ठीक है भैया, और वैसे भी आपको उसके रिस्पेक्ट में ही करना है, कोई बोले नहीं मैं कर दूं t के रिस्पेक्ट में, उस बात को छोड़ दो। तेरे को चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी तुम सेकंड करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ बच्चे का छूटेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी होगा, किसी ने ज्यादा बारी टोका भी नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो कॉस टी लिखा, उसका माइनस साइन टी, और टी का लिखा ही नहीं, टी का x के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, और फिर डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट नहीं आएगा, तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ से आ रखा होगा, उसे पलट देना, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू वहां डाल देना और सिंपल कर देना। अब आप करो, जो पहले करेगा बढ़िया बच्चा, हैंड रेस सिर्फ वही आएंगे जो ये निपटा चुके हैं बिल्कुल सही से और आंसर मैच कर चुके हैं। ठीक है, वही हैंड रेस, पिछले वाले हैंड रेस जो थे वो डाउन कर लो भैया। अरे कोई तो फंसा के लाओ भाई कृष्णा को। अरे कौन दोस्त है, गौतम होगा, उदयराज होगा, उसी के स्कूल के बच्चे हैं, कोई तो फंसा लाओ। अरे हेल्प ही कर दो। ठीक है, अरे मेरे पास बहुत सारा खाना है, जरूरत से ज्यादा खाना है, रास्ते में कोई दिखता है दे देते ना उसे थोड़ा सा, यार ले ले तू भी ले ले। ठीक है, तुम्हारा ही दोस्त है, उसको ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे, फंसा लाओ। भैया नहीं, वो घर पे पैक करके ले आते हैं, अगले दिन का नाश्ता बन जाता है। एक कॉस्टी। ठीक है भैया, कॉस्टी। अरे नहीं, कोई मर रहा होगा तो आप दे के आओगे, वैसे तो आप मतलब इसलिए नहीं देते, आजकल चीजें बहुत सारी है ना यार, नाटक कर रहा होगा, ये है वो है, क्यों क्यों इस चीज को बढ़ावा दे, कोई मर रहा हो तो दे के आओगे, आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है भैया, कॉस्टी, कॉस्टी का डेरिवेटिव है माइनस साइन टी, प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है भैया, पहला सेम टी, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, प्रोडक्ट रूल पहला सेम साइन टी का कॉस टी, प्लस दूसरा वाला साइन टी सेम टी का 1। ठीक है सर, ये साइन टी माइनस साइन टी तो कट भी हो गया, तो थोड़ी आसान सी डेरिवेटिव आ गई, ए मल्टीप्लाई बाय टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। ठीक है भैया, dx बाय dt।
dx बाई dt आ गया भैया। इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं क्योंकि मैं dy वाली को फर्स्ट बोलूंगा, वो ऊपर रखूंगा। ठीक है, ये आ गया dx बाई dt। अब मैं dy बाई dt भैया इसके बाद यहीं कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, स्पेस उतनी ज्यादा है नहीं मेरे पास। ठीक है, dy बाई dt आप जरा प्रॉपर स्पेस बना के लिख लेना। a मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है sin t का cos t, और बीच में माइनस है, माइंड में करने में गलती हो सकती है तो मैंने तो ब्रैकेट ले लिया छोटे बच्चों की तरह। पहला सेम t cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस cos t का 1। मैं बैच को बढ़ा रहा हूँ इसलिए ब्रैकेट बोलता हूँ मैं। ठीक है भैया, मेरे को करना होगा तो मैं ब्रैकेट थोड़ी डालूंगा, मैं माइंड में कर जाऊंगा, लेकिन गलती होती है उसमें, इवन कभी कभार मेरे से भी होती है, ये भी बता दूं। ठीक है भैया, cos t माइनस cos t ब्रैकेट खोलने पे कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस t sin t हो जाएगा। ठीक है, dy बाई dt आ गया सर, dy बाई dt इसको फर्स्ट बोल देते हैं और फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। समस्या हो यहाँ तक तो बोलना। सर हाँ जी, वो dx बाई dt का एक बार डेरिवेटिव कैसे निकाला फिर से बता दो। हाँ जी, dx बाई dt देखो, a मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है सेम, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t। यहाँ दो चीजें मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखो पहला सेम t, दूसरे का डेरिवेटिव sin t का cos t, फिर प्रोडक्ट रूल इस पे चल रहा है, प्लस दूसरा सेम sin t, पहले का t के रिस्पेक्ट में 1, और ये sin t माइनस sin t कट हो गया, बाकी मल्टीप्लाई। क्लियर है या नहीं? यस सर, थैंक यू सर। अब dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। dy बाई dt की डिवाइड dx बाई dt से, तो dy बाई dt वाला पार्ट है भैया at sin t अपॉन dx बाई dt वाला पार्ट है at cos t। dt से dt कट गया, at से at कट गया। ठीक है जी, और dy बाई dx इज इक्वल है sin t अपॉन cos t tan t। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, छोड़ मत देना, सेकंड निकालना है। और अब सेकंड निकालना x के रिस्पेक्ट में, लेकिन है t डिपेंडेंट, तो छोटी बात जो बताई है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। हाँ जी, अब देखो, अब सेकंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का दोबारा x के रिस्पेक्ट में करोगे, d स्क्वायर y बाई dx का tan t का sec स्क्वायर t, और भूलना नहीं है, इसी क्वेश्चन के लिए कह रहा था, जब शुरू से अब तक ये बात मैं नहीं भी था तो बोल रहा था कि अब एंगल t का करोगे और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt बाई dx। ठीक है, और dt बाई dx की वैल्यू प्रीवियस स्टेप से देखो, ये बचा हुआ है अभी थोड़ा सा, हमने dx बाई dt निकाला हुआ था, इससे dt बाई dx रेसिप्रोकल माइंड में भी करोगे तो 1 बाई 80 cos t आ जाएगा, वो यहाँ डालो, क्योंकि डेरिवेटिव आ गया सेकंड, लेकिन डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते भैया आप। ठीक है भैया, तो ये आएगा आपका sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रेसिप्रोकल होके आएगी 1 बाय 80 इंटू cos t। यहां तक कंफ्यूजन है तो बोल लेना, सोच के करो, दिक्कत को बोलो। और सिंपल करते हैं, तो ये आ गया भैया सेकंड डेरिवेटिव, आंसर आ ही गया। बस ये 1 बाय cos sec हो जाएगा, sec इंटू sec स्क्वायर sec क्यूब t हो जाएगा। सिंपल थोड़ा कर सकते हो तो कर ही लो, अपॉन 80 आंसर। हाँ जी, किसने करा? स्नेहा, हर्षिता, उदय, अंकित मिश्रा, कशिश, मेघा, चैतन्य, विशाल कुमार, वंशिका, हर्ष कुमार, महक गोयल, शिवम खंडेलवाल, रजत, मनीष, मानिक, महक यादव, हर्ष, रचोया, पीयूष, अशोक मिश्रा। ठीक है भैया, सबके नाम नहीं बोल पाऊंगा, कार्तिक, गौतम, प्रतीक, कृष, सबने किया। ठीक है जी, नैना कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बच्चे। नो सर। प्रतीक शर्मा कोई प्रॉब्लम है? नो सर। पुष्टि कोई प्रॉब्लम है? पुष्टि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बच्चे। पुष्टि मेहता। नहीं सर, नहीं है। दीपांशु कोई प्रॉब्लम है तो बोल भाई। नहीं है। नेक्स्ट, अगला देखिए,
देखो सारे बैटर कुछ ना कुछ बैटर चल रहा है हर क्वेश्चन के अंदर, और फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, काफी बढ़िया है। ऐसा है ही एक पूरी एनसीईआरटी में, और एक्स्ट्रा में भी नहीं मिलता है, जनरली नहीं मिलता। ठीक है, एक बार ही समझ लो ध्यान से, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स क्यूब है, और वो बोलता है इसकी डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है, पहले शो करो। डबल डेरिवेटिव निकालनी नहीं है, पहले बोलता है प्रूफ ही करो डबल डेरिवेटिव पॉसिबल है। ठीक है, कोई फंसा लाया कोई बच्चा, कौन फंसा के लाया? कृष्णा को जल्दी से बता दो, अभी ज्वाइन कर रहा है, कर गया ज्वाइन, रहने देना। कोई तो फंसा लाया लग रहा है। हाँ जी, ध्यान से सुनना, थोड़ी देर बाद बात करेंगे अभी इस मामले में। एफ एक्स इक्वल है मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब, डबल डेरिवेटिव निकाल, प्रूफ करना है पहले भैया, प्रूफ, ध्यान देना, रुक जाओ सारे। मैं कह रहा हूँ मॉडुलस किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, लिमिट सॉल्व करनी है, इंटीग्रेशन करना है, नहीं कर सकते, मॉड हटाओ पहले। सर मॉड हटाने के लिए तो पता होना चाहिए, क्वांटिटी प्लस की है तो बाहर सेम लिख दो, माइनस की है तो एक माइनस और दे दो। तो भैया ये मॉड के अंदर एक्स देखो, ये 0 या 0 से बड़े पर पॉजिटिव है एक्चुअली तो, और इन केसेस पे इनपुट आउटपुट सेम आता है। सिर्फ इसको सोच रहा हूँ मैं, क्यूब तो है वो मुझे लिखना ही पड़ेगा, और अगर x 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो थोड़ा ब्रैकेट वैकेट का ध्यान दे लेना, मतलब इस बारी तुक्के में भी करो, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, कल को गलत कर दोगे अगर यहाँ पावर 4 होगी तो। ठीक है, 1 मिनट ऐसे सोचना, आप सिर्फ मॉड ऑफ एक्स को सोचो, क्यूब तो आपको फिक्स लिखना पड़ेगा, ये अलग से लिखना पड़ेगा। सर नेगेटिव है ना, बोल तो दिया, तो एक माइनस और देंगे, पॉजिटिव हो गया, तो उस पूरे की पावर, पूरा जो भी है ये उसके मॉडुलस की पावर 3 है, ये ऐसे है। मान लो ये आपने नहीं सोचा और आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर रहे हो, ले तुक्के में ठीक हो गया, कल को पावर 4 होती तो ये प्लस हो जाता, पावर की वजह से, मॉड की वजह से नहीं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से कर लेना। तो और करके लिख दूं मैं, मतलब पूरा मीनिंग बना के रख लूं ना, माइनस एक्स क्यूब ऐसे आ गया। हाँ जी, देखते रहना भैया, देखते रहना। यहाँ पहले रीडिफाइन में दिक्कत है तो बोलना। अब बताना मेरे को, किसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है या डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, ये प्रूफ करना है। पहले प्रूफ करना है। अगर निकालना हो कल को तो भैया, निकालना हो तो मान लो जब वो कहेगा डबल डेरिवेटिव निकालो तो होता ही है यूजुअली। ठीक है, एक जुगाड़ बता रहा हूँ पहले, वो जुगाड़ सुन लो, 1 मार्कर में मान लो आ भी जाए, 24 क्वेश्चन है हमारे 1 मार्कर, केस स्टडी से लेके बाकी सारे। ठीक है भैया, तो आप ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सीधा सीधा ऐसे ही ड्यूल करो भाई, 0 या 0 से बड़े पे तो ये था ना एक्स क्यूब, ये आ गया 3x² एक्स क्यूब का। 1 मिनट सुन लेना भैया, प्रूफ नहीं किया। ठीक है, डायरेक्ट माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x²। सर क्या पता आप ये मतलब प्रूफ करने बैठे और ये डिफरेंशिएबल ना निकले, हमने तो कर दिया भाई, 0 पर एक्चुअली 0 से बड़े छोटे पर बात अलग है, क्या पता 0 पे ना हो। तो मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने मतलब जुगाड़ ही बता रहा हूँ, डेरिवेटिव कर दिया, ड्यूल अप्रोच थी कर दिया। ठीक है, तो आप ये नंबर 0 डाल के देखो, इसमें 0 ही डाल देना, यहाँ भी और यहाँ भी, और कुछ मत करना, क्योंकि एलएसजी में भी 0 से जरा छोटे में 0 डालोगे और यहाँ भी 0 से जरा बड़े में 0 डालोगे, सीधा 0 डाल दो, कुछ मत करो। अगर आंसर सेम आ रहे हैं तो डिफरेंशिएबल पॉसिबल है 0 पर भी, और ये सही है। तो देखो 0 डालने पे ये भी 0 और ये भी 0 है, सही है। अब डबल ये करना नहीं है, ये मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, कभी 1 मार्क्स में बोले भाई लिख इसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है भैया, अब आप सेकंड डेरिवेटिव कर दो, इसका 6x इसका -6x, और ये जो डेफिनेशन है वो तो लिखोगे आप। और फिर पता नहीं भैया, ये जबरदस्ती भी हो सकता है, 0 पर डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं है, ये दोबारा डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं। एक बार अब 0 डाल दो इसमें, तो फिर 0 और 0 ही आ रहा है, फिर बराबर आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल है, और डबल डेरिवेटिव यही आएगा। लेकिन आज मेरा टास्क ये है, जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक्चुअली 4 मार्किंग वाला क्वेश्चन हो गया, ये बोल रहा है डबल डिफरेंशिएबल प्रूफ करके दिखा इसे। ठीक है भैया, तो पहले आप डिफरेंशिएबल की कंडीशन याद करो बच्चों, कि अगर थोड़ा रफ बोलूं, LHG RHG इक्वल होना चाहिए, क्वांटिटी को मिक्स मत कर देना। डेरिवेटिव की कंडीशन अलग थी, क्या थी, जिस नंबर पे चेक करना है, ठीक है, उससे जरा छोटे पर fx माइनस fc, सिर्फ फंक्शन नहीं उठाते, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, इस क्वांटिटी की जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है, 0 पर ब्रेक हो रहा है ना, 0 पे चेक करेंगे, तो 0 से जरा छोटे पे इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं, जैसे LHG कहते हैं, ऑलरेडी टॉपिक हो चुका था, और fx माइनस fc अपॉन x माइनस c की c से जरा बड़े पर वैल्यू निकालते हैं, और अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये डिफरेंशिएबल है। अभी ये कंडीशन सिर्फ याद दिला रहा हूँ, आप ऐसे मत लिख के बैठ जाना, आपको तो चेक करना है, दिया थोड़ी हुआ है। ठीक है, तो आप LHG निकालो ना सीधा, LHG लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, c का मतलब यहाँ 0 चल रहा है, तो x अप्रोच टू 0 से जरा छोटे पे, और 0 से जरा छोटे पे देखो फंक्शन ये वाला है, -x3, फंक्शन पिक कर लो। 1 मिनट ये हेल्प करना भैया, यहाँ फंक्शन की c पर वैल्यू निकालनी है। c का मतलब क्या बोलूं मैं, 0 से जरा छोटा या 0? ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ था इस पे सबसे बढ़िया, मैंने कहा था हर जगह c का मतलब 0 ही डालना है, लिमिट बाद में डालेगी आपकी, यहाँ c की जगह हमने 0 ही डाला है, वो तो पहले से है फॉर्मूले में 0 से जरा छोटा, तो यहाँ f ऑफ 0 है एक्चुअली, और फंक्शन की एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू, यहाँ फर्क नहीं पड़ता उतना ज्यादा। ठीक है भैया, कहीं भी गलत भी डाल लोगे 0 ही आ रही है वो, कोई क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा और बहुत सारे भी हो सकते हैं।
एग्जैक्ट जीरो पर फंक्शन की सी पर जीरो पर वैल्यू, सर यहाँ जीरो डालेंगे, जीरो का क्यूब जीरो अपॉन एक्स माइनस सी का मतलब जीरो है, जीरो डालोगे, अभी लिमिट नहीं पुट कर रहे आप, ठीक है भैया। कोई यहाँ तक दिक्कत है तो बोल लेना। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, माइनस एक्स क्यूब की एक्स से डिवाइड हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और अब हमने जीरो डाला तो भैया ये जीरो आ गया, एलएसडी जीरो आ गया। करो फटाफट से, ऐसे आरएसडी भी चेक करो। डबल डिफरेंशियबल में आपने हैंड रेस, पहले सारे बच्चे हैंड डाउन कर लो, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आप ठीक लिख नहीं पाओगे, आप लिखने की गलती तो करोगे ही करोगे, कोई एक आधा ठीक कर दे तो कर दे, ठीक है जी। सारे हैंड डाउन करो जब सबको कहा है तो। ठीक है भैया, अब किसी को लगता है उसका ठीक है और उसने करा है डबल डेरिवेटिव प्रूफ, तब हैंड रेस करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। एलएसजी हो गई भैया, आरएसजी कर रहा हूँ, आरएसजी। इसकी किसी को जरूरत है तो बोल दो, जरा हैंड रेस कर दो, ठीक है। बस जिनका कहीं ड्यू रह रहा हो, उधार चल रहा हो और छूट गया हो तो हैंड रेस करना, नहीं तो पहले करके हैंड रेस मत करना। इस क्वेश्चन को ध्यान से चेक कर लो, ठीक है। इसी में बना दे रहे हैं, सी से जरा बड़े पे वही क्वांटिटी सॉल्व करनी है, आरएसजी। जीरो से जरा बड़े पे, अब फंक्शन ठीक से पिक करो, एक्स जीरो से जरा बड़ा है तो फंक्शन एक्स क्यूब है, या एफ ऑफ सी फंक्शन की एग्जैक्ट जीरो पर वैल्यू, वो जीरो डालोगे, जीरो का क्यूब जीरो, नीचे एक्स माइनस सी का मतलब जीरो, ये एक्स एक्स क्यूब से कट करोगे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ जीरो डालोगे भी तो ये जीरो ही आएगा, तो आरएसडी भी जीरो आ गई, यानी एलएचडी आरएसडी इक्वल है, इंप्लाई कर गया एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सी इक्वल जीरो और एक्स इक्वल जीरो, ये जीरो पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका पॉसिबल है। अब मैं करूंगा जीरो पर, जीरो से जरा बड़े पर अलग, जीरो से जरा छोटे पे अलग ही था ना, इसलिए प्रूफ करना पड़ गया, ठीक है भैया। और उसने कहा भी था प्रूफ करो, ठीक। अब मेरा डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन लिखना है भाई मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव, किसी का ये रह गया तो बोलना। तो अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लिखोगे, अब वो प्रूफ या वो जुगाड़ नहीं चाहिए आपको, बस अब आप कर दो। अब आप जैसे डेरिवेटिव करते हो कर दो, जीरो या जीरो से बड़े पर एक्स क्यूब था, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। जीरो से छोटे पे ओरिजिनल फंक्शन माइनस एक्स क्यूब था, इसका डेरिवेटिव करोगे माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भैया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसकी ना सेकंड डेरिवेटिव लिखने में फंसते हैं आप लोग, वो समझ लेना, बहुत सारा बच्चा फंस जाता है, मतलब ऐसे फील में वो सही कर रहा है, सही सोच रहा है और कर भी देगा, लेकिन उसकी राइटिंग में बहुत कमी है, टीचर नंबर उड़ाएगा भाई आपके। फॉर्मूला लिखना है ना अब आपको, अब इसको दोबारा प्रूफ करना है। अब आपको जो फॉर्मूला एलएचडी का रटा हुआ था वो तो ऐसे रटा हुआ था यार, कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी नेगेटिव पर एफ एक्स माइनस एफ सी, ये रट रखा है तुमने। बात तो छोटी है, लेकिन अगर इतनी ही छोटी है तो कोई भी पूरी करना, ये रट रखा है। अब तुम्हें अब तुम्हें किस चीज का और डिफरेंशिएबल दिखाना है, एफ एक्स को दिखाना है या एफ डैश एक्स को दिखाना है, सारे बोलो। तो फिर बोलो यहाँ लिखने में क्या समझदारी करनी चाहिए, एफ डैश लिख देने चाहिए। ये पंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये पंगे मत लिया करो, उलझ जाओगे कभी कभी गोल गोल। अरे एफ डैश एक्स को कोई नया नाम दे दे, तुम फंक्शन को ही बोलना जानते हो वही बोलो, ठीक है भैया, वहां मत बदलो। एफ डैश एक्स को एक जी एक्स बोल दो, तो बस ये कंडीशन ऐसे हो जाएगी, जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। एल एस जी और आर एस जी भी अब आप लिख ही दोगे, और जी एक्स सोच के करना, नहीं तो अपने आप में ही बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 50 बारी ठीक करके किसी को समझा कर इतनी एबिलिटी रख के लास्ट बारी बोर्ड के अंदर इसी बात में उलझ जाता है वो, और 2-4 मिनट भी खराब हुए आपने जल्दी से, यार 2-4 मिनट लेट लग रहा है, चल छोड़ गया, ठीक है। तो ट्रिक बैलेंस होनी चाहिए थोड़ी सी, कि अचानक से कुछ हो जाए, तबियत खराब हो जाए, फिर भी इतना बैलेंस हम पढ़ें कि हमें तकलीफ ना आ जाए उसमें, ठीक है भैया। तो सी से जरा छोटे पे जी एक्स, अब मैंने इसको जी एक्स बोल दिया, सी का मतलब भैया एल एस जी निकाल रहा हूँ, वहां जीरो है, ध्यान देना। जीरो से जरा छोटे पे जी एक्स का मतलब 3x स्क्वायर है, ठीक है। एग्जैक्ट जी की जीरो पर वैल्यू चाहिए, और जी की एग्जैक्ट जीरो पे जीरो के इक्वल वाला केस है, यहाँ जीरो डालोगे वो जीरो आएगी, अपॉन एक्स माइनस सी का मतलब जीरो है, यहाँ भी एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ठीक है भैया, और ये माइनस 3x आ जाएगा, और इसमें आप जीरो डालोगे भी तो ये जीरो आ जाएगा, एल एच डी आर एच डी, ठीक है भैया। लिमिट एक्स अप्रोच टू, फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, जीरो पॉजिटिव, ठीक है। जी जीरो से जरा बड़े पे जी फंक्शन उठाओगे जो कि 3x स्क्वायर है, खुद एग्जैक्ट जीरो पर जीरो डालोगे वैल्यू जीरो है, अपॉन एक्स माइनस सी का मतलब जीरो है, और आप ध्यान देना लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव 3x स्क्वायर की एक्स से डिवाइड 3x, यहाँ जीरो डालोगे भी तो ये भी जीरो, यहाँ भी एल एस डी आर एस डी बराबर आ गया, यानी जी का भी डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, ठीक है भैया, का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। और जी का मतलब एफ डैश एक्स है, यानी उसका एक और डेरिवेटिव अभी पॉसिबल है जीरो पर ही,
ठीक है, चाहे जीरो पर जरा छोटे जरा बड़े पर फंक्शन बदल रहा हूँ। तो इम्प्लाई कर गया gx और उसका मतलब तो f डैश x है इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो अब एक और डेरिवेटिव कर दो। अब देखो ये gx या f डैश x का एक और डेरिवेटिव, तो g डैश x लिख दो या एक और कर रहे हो f डबल डैश x लिख दो। और ये 3x स्क्वायर का देखो हो जाएगा 6x, x ग्रेटर देन इक्वल 0 पे और x स्मॉलर देन 0 पे -6x। ठीक है भैया, ये पूरा प्रूफ भी हो गया और डबल डेरिवेटिव भी हो गया। और शुरू में मैंने ट्रिक भी बता दी थी, कभी डायरेक्ट करना हो तो वो भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो और डेरिवेटिव कर सकते हो। आपकी एलएसजी आरएसजी जब फॉर्मूला से निकालते हो ना, मैं क्या कह रहा था, 1 मिनट सुनना। ओरिजिनल फंक्शन तो मिटा चुका हूँ, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा मान लो मैंने, कभी जल्दी करना है प्रूफ नहीं करना। और इसमें डायरेक्ट 0 डाल के देख लो, ये 0 से जरा छोटे पे 0 डालने पे 0 आ रहा है ना, यही आपकी एलएसजी आएगी जब आप प्रॉपर फॉर्मूले में जाओगे तो। और 0 से जरा बड़े पर भी 0 आ रहा है ना, वही आपकी आरएसजी आएगी। ये तो जी का फर्स्ट डेरिवेटिव था, अगर ओरिजिनल वाले में इसे प्रीवियस में डालते तो यही आई थी। ठीक है भैया, कोई रह गया हो तो हैंड रेस करो। भैया हाँ जी भैया, वो मैं अभी ना लीव करके आता तो 10-15 मिनट की मेरी क्लास छूट गई अभी बीच में ही। वो हाँ, लैपटॉप में वायरस आ गया था तो उसको स्कैन कर रहा था, तो उसकी वजह से हो गया था। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, पता लग गया, वैसे बता दिया आपके दोस्त ने। हाँ जी, नेक्स्ट बढ़ाएं, नेक्स्ट बढ़ाएंगे सारे बच्चे। 19 में एरर आती है और कुछ नहीं है। पीएमआई का क्वेश्चन आपको याद हो, मैट्रिक्स में किया था, उसमें आपको बहुत याद आता हो तो वो एक्स ए बी की होल पावर एन इक्वल ए पावर एन बी पावर एन, मैट्रिक्स में करा हुआ एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। एक राइटिंग एरर बहुत छोटी सी जिसपे पूरा क्वेश्चन कट जाए आपका, ऐसे यहाँ भी है। जरा सी गलती पे टीचर को तो सब मालूम है, वो तो काटेगा, उसको पता है, उसको देता ही अगर ये क्वेश्चन हो तो छोटी बात के लिए वहीं फंसेगा बच्चे, वहीं नंबर काटेगा। सर कह क्या रहे हो, लो ना देखो। वो बोल रहा है भाई तुमने फॉर्मूला प्रूफ भी किया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से कभी 11th में, तुम्हें याद भी होगा कि x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव n x पावर n माइनस 1 होता है सभी नेचुरल के लिए या सभी इंटीजर के लिए। चलो आज तो बोलता है मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर दो, ये ट्रू फॉर्मूला है पीएमआई से। ठीक है, तो पीएमआई का कंसेप्ट हम 12th में रिकॉल कर चुके हैं। स्टेटमेंट को पीएन बोल देते हैं, पहले 1 डाल देंगे, अगर 1 पर इक्वल आ गया, ट्रू आ गया तो फिर k पे ट्रू कर लेंगे, मान लेंगे, फिर k प्लस 1 पे ट्रू दिखा देंगे अजम्पशन से, और अजम्पशन से ट्रू आ गया तो अजम्पशन भी यानी k पर k का मतलब हर नेचुरल पे ट्रू आ जाएगा वो, या हर इंटीजर पे ट्रू आ जाएगा। अब ध्यान से देखते रहना, मैं पहले 1 डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 1 डाल दिया, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1। बोलना भैया डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, जल्दी बोलना, अरे बोलो तो सही। 1 ठीक है जी, सबको मालूम है ना 1। ठीक है भैया, x का डेरिवेटिव सबको याद है ना 1, सही कह रहा हूं ना मैं, याद है ना। देखो अगर आप कह रहे हो सर मुझे तो याद था x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था, शायद टीचर नंबर नहीं काटेगा, लेकिन आपकी सोच गलत है। आप जो फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हो अब वही फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ये x का डेरिवेटिव 1 भैया उसी फॉर्मूले से आता है, पावर पहले बेस सेम पावर में एक कम, x की पावर 0 1 उसी फॉर्मूले से आता है। तो तुम्हारा प्रूफ हुआ नहीं, तुमने यूज पहले ही कर दिया। तो मतलब अगर बढ़िया टीचर चेक कर रहा होगा ना, वो बोलेगा यार तूने फॉर्मूला लाया है x का डेरिवेटिव का 1, तेरे को ढंग से करना था ना, तेरे को यूं करना था dx से dx कट गया और ये 1 आया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया तूने, वो फॉर्मूला तो तू प्रूफ करने बैठा हुआ है। ठीक है भैया, तो ये मैं कह रहा हूँ, और ये मोमेंट अभी और है, इतना छोटा सा, लेकिन उड़ जाएंगे नंबर, और यहाँ टीचर पकड़ नहीं पाए, शायद आगे पकड़ भी लेगा वो। राइट हैंड साइड और x की जगह डालो ना यार 1, n की जगह सॉरी डालो 1, n x की पावर 1 माइनस 1 इंटू x की पावर 0, वो तो 1 ही होगा किसी भी चीज की पावर 0। तो अब आ गया LHS RHS इक्वल है, यानी 1 पे तो ये ट्रू है, कंफ्यूजन है तो बोलना। अब मैं k पे ट्रू मान लेता हूँ, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल k बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। ठीक है भैया, और n की जगह मैंने k पुट कर दिया, ट्रू मान लिया, k पर ट्रू है तो डेरिवेटिव ऑफ x पावर k इज इक्वल है k x पावर k माइनस 1, ये अज्यूम कर लिया हमने, ट्रू है। ठीक है, आगे स्टेटमेंट पार्ट आपको याद होगा, आगे आप खुद लिखोगे, नाउ वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। तो k प्लस 1 पे स्टेटमेंट बनाओगे, तो देखो ये pk थी, ये नीचे देखो सब बच्चे, ये pk थी, इसमें k की जगह आप k प्लस 1 डालोगे तो स्टेटमेंट आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x पावर k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1, राइट साइड ब्रैकेट का ध्यान दोगे, आपको पक्का याद है पीएमआई में वो k की जगह k प्लस 1 ब्रैकेट के एरर नहीं करनी है, वो ध्यान देना है।
और x की पावर ये k प्लस 1 k की जगह और माइनस 1 वहां पहले से है। तो मतलब ये pk प्लस 1 स्टेटमेंट बन गई जो मेरे को ट्रू दिखानी है। ये अपने आप ट्रू आ भी गई तो अजम्पशन से नहीं आई, मान लो ये ट्रू अपने आप ही लेफ्ट राइट इक्वल आ गया मेरे करने से, तो अजम्पशन यूज नहीं हुई, अजम्पशन ट्रू भी नहीं बोल पाओगे और ये सभी इंटीजर पे ट्रू भी नहीं हो पाएगा, तब नहीं होगा ये। खैर करते हैं हम अपना pk प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड भैया। सर डेरिवेटिव निकालना, देखो कोई कोई बच्चे ना पेपर में करते करते इतनी तेजी में होते हैं और ना उन्हें किसी ने टोका होता, वो सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, पावर पहले बेस सेम, पावर में एक कम, यही आ गया सर हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, यही फॉर्मूला प्रूफ करना है तो यही लगा देगा है, तो कैसे करेगा? ठीक है, अब कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो जरा, देखो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k प्लस 1 को जरा चेक करना, बताना ऐसे में लिख सकता हूँ कि नहीं, जल्दी चेक करके बताओ। हाँ जी भैया। ठीक है, रिवर्स प्रॉपर्टी थी ना, सबको पता है नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड होती है, ये रिवर्स दे दी। अब प्रोडक्ट रूल तो लगा लूं, प्रोडक्ट रूल तो प्रूफ नहीं मांगा ना इसने इस वक्त, तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना और मेरी गलती बताना, गलती बताना करूंगा। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, और ये कैसे सर? पर यही नहीं लिख सकते, ये x का डेरिवेटिव 1 जिस फॉर्मूले से होता है ना वही आप प्रूफ करने बैठे हुए हो, तो आप लिखो यहाँ कि सेकंड का डेरिवेटिव करना है, आप ऐसे लिखो डेरिवेटिव करना है x का, x के रिस्पेक्ट में, ये बात अलग है, ये 1 कट के आएगा, पकड़ेगा ना टीचर अगर आप डायरेक्ट 1 लिखोगे तो। ठीक है भैया, प्लस दूसरा सेम, पहले का बच्चा अपने मन से kx की पावर k माइनस 1, भैया यही फॉर्मूला तू प्रूफ कर रहा था, लिख अभी एक बारी कि डेरिवेटिव करना है पहले का। ठीक है भैया, और अब ये मूवमेंट छोटा है भैया, लेकिन इस पे क्वेश्चन चला जाता है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है भैया, ये कट हो गया 1 और है आसान बात, ऐसी कोई मुश्किल बात भी नहीं है। ठीक है, एक बार ही बताना, ये पार्ट तो फंस गया मेरा, x की पावर k का डेरिवेटिव तो फॉर्मूला लगाऊं तो वही फॉर्मूला प्रूफ करने बैठा हूं, तो इसका डेरिवेटिव लाऊं कहां से वो बता दो। अजम्पशन से आ रहा है ना सर, और अजम्पशन तो यूज करनी जरूरी है क्योंकि अजम्पशन से ट्रू आएगा तो अजम्पशन ट्रू है। ठीक है, तो लो फ्रॉम 1 x की पावर k का डेरिवेटिव ये हम अजम्पशन से लिख सकते हैं, ये x पहले से मौजूद था, ध्यान देना, k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। और अब देखो x की पावर k प्लस ये नंबर मल्टीप्लाइंग, देखो x वाले देखो, k को तो आप मल्टीप्लाइंग अलग लिख ही दो, k मल्टीप्लाई, और ये x की पावर नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, पूरे में से आप x की पावर k कॉमन ले लो, अंदर 1 प्लस k आ गया, और ये pk प्लस 1 की राइट हैंड साइड चेक कर लो, बिल्कुल सेम आ गई, k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k, और यहाँ आप स्टेटमेंट पार्ट भी रखी दोगे, नाउ pk प्लस 1 इज ट्रू बाय यूजिंग pk और assumption implies that assumption is true and this statement is true for all integer। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। फटाफट से करो। pk plus 1 is true by using pk implies that statement is true for all integer। सर अभी जो अनलॉक जो स्टार्ट हुआ है उसमें ये इंस्टीट्यूशंस खोलने का भी हुआ है? नहीं, इंस्टीट्यूट की तो कोई गाइडलाइन नहीं है, इंस्टीट्यूट से पहले आपके स्कूल खुलेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पहले आपके स्कूल खुलेंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, तो आपके स्कूल खुले क्या? नहीं बताओ, सर। नहीं खुले ना, वो खुलेंगे पहले। वैसे अब वैक्सीन का हो गई है तैयारी, मेरे ख्याल से 2 महीने में ठीक होना चाहिए, और दिल्ली में जल्दी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में तो वो 45 प्लस वालों को तो 1 महीने में लगा ही रहे हैं सबको पकड़ पकड़ के, पता लग गया होगा, केजरीवाल की अनाउंसमेंट आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, और अगले 1-2 महीने में 18 प्लस वाले सबको लगा देंगे। यस सर। तो बस वैक्सीन के बाद तो सब ठीक है। सर जो मेन है बच्चे उनको कब लगाएंगे? उसके लिए तो नोजल वाली आ गई ना, न्यूज़ तो यही आ रही है कि उसकी भी तैयारी हो ही गई है। सर वैसे आखिरी साल में आ गए हम अपने स्कूल के। अरे यार मेरे घर में बच्चे हैं
बेचारे 10वीं के बाद स्कूल ही नहीं गए, 12वीं निपट गई उनकी। सर सेम सिचुएशन है सर। यही हुआ हमारे साथ। हाँ, वो कह रहे हैं यार स्कूलिंग का जो सबसे सबसे बेहतरीन समय होता है 11वीं 12वीं, कितना सर। मजा करते हैं हम लोग। सर 12वीं में तो सर ज्यादा। हमारी जिंदगी से 2 साल काट दिए लोगों ने। ठीक है जी, कोई नहीं यार, ये भी चलेगा, ये भी याद रखोगे आप। जिएंगे तो मजे करेंगे। चले आगे चलें, देखें 20 पर ध्यान देना भैया। sin a प्लस बी, सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई भी कम क्वेश्चन नहीं है, सब में कुछ अलग अलग आ रहा है और समझना कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है। ठीक है भैया, तो ये भी थोड़ा सा बेटर मोमेंट है, 1 मिनट रोक देना भैया। पहले बातें काम की सुन लो ना, और फिर आप करो तो फाइनल है अभी के अभी, चाहे नई बातें हैं। जैसे साइन लॉ आपको पता है यार, फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, sin a प्लस बी sin a cos b cos a sin b, बोल रहा है हम बता रहे हैं, वो दे रहा है क्वेश्चन में, भाई ये फॉर्मूला यूज कर लो, हमने गिवन दे दिया तुम्हें। लेकिन एक बारी क्वेश्चन रीड करते हैं, पूछा क्या है, लैंग्वेज से देख लो। बोल रहा है हमने इस फैक्ट को यूज करते हुए आपको, और डेरिवेटिव को यूज करते हुए प्रूफ करना है सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। साइन वाला फॉर्मूला दे दिया, साइन वाला दे दिया, कोसाइन का सम फॉर्मूला ये होता है भैया cos a प्लस बी, और जिसका फॉर्मूला तुम्हें रटा भी है cos a cos b माइनस sin a sin b, वो वाला प्रूफ करना है इससे, और डेरिवेटिव से लाना है। ठीक है भैया, तो सर डेरिवेटिव से कैसे प्रूफ हो जाएगा? तो एक थोड़ा रफ छोटी बातें करो पहले, टेक्निकल पॉइंट कुछ और है, लेकिन पहले एक दिखे तो सही। एक बारी भैया कोसाइन का सम फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करना है वो तुम्हें रटा तो हुआ है, तो तुम लिख तो लो ही लो यार, cos a cos b माइनस sin a sin b ये लाना है। ठीक है भैया, और एक मोटे तौर पे बच्चे को आइडिया, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा ना तो साइन का cos ही आएगा, एंगल तो a प्लस बी मैं लिखूंगा ही, तो यहाँ भी शायद वो डेरिवेटिव कर आके यही बन जाए, तो बस प्रूफ तो हो जाएगा। लेकिन एक बार ही बताना भैया, नॉर्मली तो हम जैसे y और x वेरिएबल होते हैं, तो या तो y को x के रिस्पेक्ट में करते हैं, x को y के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसी जरूरत हो, जैसा क्वेश्चन हो कर सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल अब हमें a और b लेने पड़ेंगे। ठीक है भैया, a और b का रिलेशन है ये, तो मतलब या तो आप ये बोलोगे डिफरेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू b, या आप बोलोगे किसी एक तरीके से करना, या आप बोलोगे डिफरेंशिएट b विद रिस्पेक्ट टू a, या आप ये दोनों ही ना बोल के एक तीसरा मोमेंट भी, आप ये मानो a और b किसी x डिपेंडेंट टर्म है, पता नहीं है लेकिन कोई x डिपेंडेंट टर्म है मान लो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बारी कैसे भी कर सकते हो, 3 डिफरेंट मेथड है। ठीक है, मतलब राइटिंग 3 डिफरेंट है, मेथड तो नहीं है 3 डिफरेंट। ठीक है, एक बारी बोलना, अगर आपने a को b के रिस्पेक्ट में किया, तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो जरा थोड़ा सा बोल देना एक बारी, जैसे sin a प्लस बी का cos a प्लस बी, इनटू में एंगल का करोगे, बोलो a का b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बोलोगे, इनटू में dA बाय dB प्लस, और b का b के रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे 1। बस यही ध्यान देना है। ऐसे यहाँ भी एक बारी चेक कर लो, सर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला सेम sin a, दूसरे का cos b का माइनस sin b, और b के रिस्पेक्ट में वो 1, फिर cos b सेम सर sin a का cos a, लेकिन a का नहीं छोड़ेंगे सर, a का b के रिस्पेक्ट में dA बाय dB, तो ये खुद ही 2 टर्म बन जाएंगे, ध्यान देना, फिर ये 2 ये बन जाएंगी, फिर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कुछ कॉमन वगैरह लेके काट पीट के प्रूफ हो जाएगा। ऐसे b का a के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा, वो कोई खास बात नहीं है, sin a b प्लस b का cos a प्लस b। फिर मान लो आप b को a के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, b को a के रिस्पेक्ट में, यानी a के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ऐसे बोलो, तो a का a के रिस्पेक्ट में 1 प्लस b का a के रिस्पेक्ट में dB बाय dA, पलट के लिख दोगे, हो जाएगा। ठीक है, और अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो sin a प्लस b का cos a प्लस b इंटू a का x के रिस्पेक्ट में dA बाय dx, और b का x के रिस्पेक्ट में dB बाय dx। ये थोड़ा सा मतलब बेकार में तीसरा वेरिएबल क्यों लाना है यार, फालतू क्यों लिखना है? तो सर कोई एक ही बात कर लो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b कर लेते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू b कर रहे हैं, तो देखो sin a प्लस b का cos a प्लस b, एंगल का मत छोड़ देना जल्दबाजी में कि यार मुझे तो cos a प्लस b चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, तो मैं क्यों लिखूं? अरे चाहिए नहीं से मतलब नहीं है ना, जो आ रहा है वो तो लिखना पड़ेगा, उसको छोड़ थोड़ी सकते हो। ठीक है, तो इनटू में एंगल का a का b के रिस्पेक्ट में dA बाय dB, और b का b के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, एंगल का कहीं भी मत रूल आउट कर देना, और ध्यान रखना आप b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो। यहाँ प्रोडक्ट रूल, पहला वाला sin a एज इट इज, दूसरा cos b का डेरिवेटिव आ गया माइनस sin b, और b का बोलना जरूर, b का b के रिस्पेक्ट में 1, प्लस प्रोडक्ट रूल आधा मत छोड़ना कोई भी बच्चा, cos b एज इट इज, sin a का cos a और एंगल a का b के रिस्पेक्ट में dA बाय dB। ध्यान से करो, यहाँ एरर कर देते हैं बच्चे। प्लस फिर इन दो का प्रोडक्ट रूल, पहला वाला सेम cos a, sin b का cos b और b का b के रिस्पेक्ट में 1 प्लस sin b, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट cos a का माइनस sin a और उसके एंगल a का b के रिस्पेक्ट में dA बाय dB।
पहले यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, दिक्कत है तो बोलो। फिर ध्यान दो कॉस सर काफी बड़ी रेलगाड़ी से आ गई, ऐसा तो फॉर्मूला नहीं है हमारा। अरे भाई तेरे पास ये लेफ्ट पे डी बाय डी बी प्लस 1 मल्टीप्लायर फैक्टर फालतू है, ये राइट पे भी कोशिश करेगा कॉमन आएगा, और कॉमन लेने से ना वही बन जाएगा जो तुम्हें प्रूफ में चाहिए था, और ये एक्स्ट्रा फैक्टर आपकी कट भी जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों साइड होगी। तो देखो चेक कर लो, और थोड़ा सा कॉस ए प्लस बी का जो तुम्हें याद है ना उसी स्टाइल में कर लो, नहीं तो बाद में उल्टा पुल्टा कुछ करना पड़े। फिर कॉस ए प्लस बी में पहले कॉस ए कॉस बी होता है, तो देखो कॉस ए कॉस बी वाली टर्म उठा के कॉस ए कॉस बी कॉमन लो। सर एक तो ये है कॉस ए कॉस बी वाली, एक ही है, तो इसमें कॉस ए कॉस बी कॉमन उठा लो भैया। कॉस ए कॉस बी कॉमन, देखो अंदर यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ साइन का ध्यान देना प्लस डी ए बाई डी बी। तो देखो ना ये 1 प्लस डी ए बाई डी बी, तो यहाँ भी फालतू था यहाँ भी फालतू है। आगे अब ये वाली पकड़ लो, ये वाली साइन का ध्यान दे लेना जरा, इनमें साइन ए साइन भी कॉमन ले लो, और माइनस भी दोनों के पास है, ध्यान दो माइनस साइन ए साइन भी कॉमन, स्पेस कम है थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, ये 1 प्लस डी ए बाई डी बी बच जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। और अब पूरी इक्वेशन को 1 प्लस डी ए बाई डी बी से डिवाइड कर दो, ठीक है भैया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ए बाई डी बी, ठीक है भैया, ये कट हो गया, ये आ गया कॉस ए प्लस बी, सारे 1 प्लस डी ए बाई डी बी कॉमन फैक्टर, ये कट ही हो गया, तो ये आ गया कॉस ए कॉस बी, ये आ गया माइनस साइन ए साइन बी। समस्या है तो बोलो। अच्छे से सोच के करो, किसी को दिक्कत है तो बोलो। सर एक बार ही कॉमन लेने वाले में थोड़ा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। राइट साइड देखो जरा ध्यान से, आपको पता भी है कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, ठीक है, एक बार ही चाहिए, लेकिन आपके पास तो बार बार दिख रहा है आपको, तो आपने कहा यार कॉस ए कॉस बी इसके पास भी है उसके पास भी है, कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लो, तो इस पूरे से उठाओगे कॉस ए कॉस बी 1 बचेगा, फिर ये प्लस यहाँ से कॉस ए कॉस बी उठाओगे डी ए बाई डी बी बचेगा। ये क्लियर है या नहीं? यस सर यस। और फिर ये माइनस साइन ए साइन भी इन दोनों से उठा लिया कॉमन, ये देखो ये रहा, तो अंदर यहाँ से माइनस साइन ए साइन भी कॉमन 1, माइनस कॉमन तो प्लस डी ए बाई डी बी। यस सर, वो माइनस वाला साइन वाला थोड़ा रह गया। कोई दिक्कत है तो बोलना भैया। और क्रिश सोनी कोई दिक्कत है तो बोल बच्चे। नहीं भैया। काव्या कोई दिक्कत? काव्या? नो सर। मनीष कोई प्रॉब्लम भैया? नहीं भैया। पीयूष कोई प्रॉब्लम? नो सर। रोहन कोई प्रॉब्लम? रोहन को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई। कृष्णा कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब की बारी सुन रहा है, अब की बारी माइक खोला उसने, ठीक है जी, बिल्कुल सुन रहा है। पिछली बारी शायद माइक खराब हो गया होगा। अच्छा, रोहन का भी मैसेज आ गया मेरे पास, नीचे चैट बॉक्स खुला है भैया, तो कभी आप माइक नहीं खुला है तो आप बता दिया करो, क्योंकि उसके बिना ना ये माना जाएगा बच्चा पढ़ नहीं रहा था, जबकि आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान भी है, कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम भी होती है। रोहन, मैं भी मन में तो गुस्सा कर रहा था यार, रोहन नहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन उसने मैसेज दे दिया, नहीं सर पढ़ रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। चलिए भैया, बस आज वाले डे पे ना मैं 8-10 मिनट पहले ही छोड़ा करूंगा भैया, ठीक है जी, वो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक। तो कल वाले डे पे हमें 1 आवर ले ही रहे हैं, तो ठीक ठाक और बढ़िया ही चल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही चल रहा है जितना होना चाहिए, ठीक। तो मेरी लगातार 12 से लेकर 9 तक क्लास है, तो बीच में थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट का गैप तो चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके, गुड बाय सर। हाँ जी सर। हाँ बोलो। सर बीसीसी ऐप पे जो 15 क्लास है टुकड़ों में क्यों है? वो उस दिन बड़ा डिस्टरबेंस हुआ था भाई की ना, वो बार बार मेरी तरफ से सिग्नल जा रहे थे, नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो बार बार क्लास ब्रेक हो रही थी, तो उतनी रिकॉर्डिंग टूट के हुआ था वो पूरा, तो इसलिए सर उस पे टुकड़े पड़े, बस उतनी पढ़ाई हुई थी और भी टुकड़ों की उतनी पढ़ाई हुई थी, उससे ज्यादा नहीं हुई थी उस दिन। ओके सर। हाँ जी सर, 4 जून का होमवर्क अप्रूव नहीं हुआ और बाकी आगे का होमवर्क मांगे नहीं। ठीक है जी, आगे का होमवर्क मांग लेंगे और 4 जून का अप्रूव हो जाएगा। गुड बाय बच्चों।